तो इसमें आप जितने बड़े बिल्डर्स हैं, खुद को कैसे कम्पीट करते हैं उनके सामने, या खुद को कैसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं? देखिए, कोई भी डेवलपर है जब भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उसको फ़ायदा हमेशा सिर्फ एंड यूज़र से ही होता है। हम एंड यूज़र के साथ ही काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ इतना काम ना करें, उन क्लाइंट्स के साथ काम करें जो उस प्रॉपर्टी को पोजेसन लेके उसको खुद रेंट करना चाहते हैं या उसमें खुद रहना चाहते हैं। तो हमारी भी सबकी तरह यही ख्वाहिश होती है कि हम उसके अंदर अच्छी एमिनिटीज़ पैदा करें, उसकी लोकेशन अच्छी हो, उसका पेमेंट प्लान आइडियल हो लोगों के लिए, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि उसकी डिलीवरी जो है वो टाइम पे हो। मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि लोगों ने ये फैसला खुद करना है कि क्या आप 5 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल के हाई राइज पे जाना चाहते हैं जिसकी डिलीवरी 8 या 10 साल में है, या आप एक छोटी बिल्डिंग के ऊपर जाना चाहते हैं जो 1 कनाल 2 कनाल पे बन रही है, 2 साल में उसका टाइम है, आपको मिल जाएगी। तो क्या वो आप बेहतर नहीं कि आप 2 साल की बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, आपको प्रॉपर्टी पोजेसन मिल जाए, आप उससे रेंट ले सकें, एप्रिसिएशन ले सकें। तो आई थिंक डिलीवरी मैटर करती है क्लाइंट को। एमिनिटीज़ पे फिर वो गुजारा कर लेते हैं। अगर एमिनिटीज़ हैं और डिलीवरी नहीं है तो क्लाइंट ने उस चीज़ का क्या करना है। तो एज अ रेप्यूटेड डेवलपर हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम लोगों को चीज़ जो है वो उनकी कमिटमेंट से पहले उनको दे सकें। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? सपोज आज जब कोई चीज़ परचेज करता है कोई सी इलाके इंस्टॉलमेंट प्लान पे, 2 साल का प्लान है, तो 2 साल के बाद उसको कितना रेंट आ सकता है एक अपार्टमेंट के ऊपर? देखिए, अगर 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट आज आप बुक कराते हैं 2 साल के पेमेंट प्लान पर, और आपको जब वो 2 साल के बाद मिलेगा तो वो अपार्टमेंट किसी सूरत 80 लाख का तो होगा नहीं, वो 1 करोड़ रुपए का होगा या उससे ऊपर का होगा। उसकी इजीली रेंटल वैल्यू एटलीस्ट 40 to 50,000 रुपीज़ आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उसको फर्निश कर दें, सारे फिक्सचर्स फर्नीचर्स आप उसके अंदर लगा दें, तो यू कैन इवन अर्न अप टू अराउंड 75 to 80,000 रुपीज़। और अगर आप उसको एक किसी होटल अपार्टमेंट के साथ अटैच कर दें, उसको Airbnb booking.com कर दें, तो आप आराम से 6 से 8 हज़ार रुपये पर नाइट के ऊपर भी उसको बुक कर सकते हैं। बट सही टाइम पे, सही जगह पे, सही डेवलपर के साथ आपने बिल्डिंग अपना यूनिट बुक करना है, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये तो उन जो मंथली रेंटल चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो अभी 2 साल के प्लान के साथ, उसके बाद आप फौरी आप मंथली रेंट अर्न करना शुरू कर दो। बिल्कुल ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। देखें, 6 लाख रुपए से भी हम ऑफर कर रहे हैं। अगर आप बुकिंग करवा लेंगे और आपने 2 साल के अंदर अपने 80 लाख रुपए या 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए का यूनिट आपने बुक कराना है, और 2 साल बाद जब आपको मिल जाएगा तो उसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा वैसे ही बढ़ चुकी होगी। तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए ये। तो आपने बेसिकली ये रियल एस्टेट में या हाई राइज में कब से काम स्टार्ट किया है, कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? मगर मैं 2006 में जब अमेरिका से पढ़ के आया था तो उसके बाद मैंने हमारी फैमिली का एक बिजनेस है, मैं उसमें काम कर रहा था, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रियल एस्टेट की तरफ हुआ। मैंने फिर 11-12 के अंदर अपने रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करियर का आगाज़ किया। 5 मरले के घर से वहाँ पे मैंने कुछ घर बना के बेचे, कुछ और लोगों के साथ काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा घर बना के मैं बेच चुका हूँ। मैंने कुछ लोगों के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो है हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई हैं, और अब मेरी अपनी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो मैं अपने एज अ डेवलपर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरी जो कंपनी है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ। आबाद जो पाकिस्तान की एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उसका मेंबर हूँ। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, मैं उसका मेंबर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी रिक्विजिशंस पूरी हैं। 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह से हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं टाइम से पहले डिलीवर किए हैं।